पीने के दौरान लड़की की ठोड़ी पर सोडा गिर जाता है और वह अजीब ढंग से पेय लड़के को थमा देती है। लड़का अचानक उसे चूम लेता है। बस इसी पल नत्सुम को अकीरा से प्यार हो जाता है। कुछ दिन पहले ही नत्सुम का इस छोटे से कस्बे में स्थानांतरण हुआ है। वह एक मॉडल है और स्कूल आते ही सबकी नजर का केंद्र बन गई है। सब उसे सुंदर कहते हैं और नत्सुम को यह ध्यान अच्छा लगता है। पर पिछली पंक्ति में एक सफेद बालों वाला लड़का है जो बस खिड़की से बाहर देखता रहता है। उसका यह उदासीनता भरा व्यवहार नत्सुम को जिज्ञासु करता है। जब उसे नत्सुम की निगाहों का एहसास होता है तो वह पलटकर उसे देखता है और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगता है। नत्सुम ने उसे पहले भी देखा था। जब वह शहर से इस छोटे कस्बे में आई थी तो उसका मन बहुत खराब था क्योंकि परिवार का सराय संभालने के लिए उसे मॉडलिंग का सपना छोड़ना पड़ा था। उस शाम वह चुपके से पारिवारिक समारोह से निकल गई और प्रवेश वर्जित का बोर्ड नजरअंदाज करके, जिसे स्थानीय लोग देवताओं का सागर कहते हैं, उस समुद्र तट पर पहुंच गई। वहीं सफेद बालों वाला लड़का पानी पर तैर रहा था। उसने नत्सुम को देखा, गीले बालों के साथ भागा और उसे ध्यान से देखने लगा, जिससे नत्सुम के दिल की धड़कन तेज हो गई। स्कूल में वह फिर से अपने सहपाठियों से घिरी है जो उसकी सुंदरता और पत्रिकाओं में छपने से ईर्ष्या कर रहे हैं। लड़के का नाम अकीरा है। वह पत्रिका उठाता है और बस यूं ही पलट कर रख देता है। नत्सुम नाराज हो जाती है और जिक्र करती है कि वह देवताओं का सागर गया था। सहपाठी कहते हैं कि वह फिर वहां गया। वे उसे सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि वहां के देवताओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए। पूरे कस्बे के लोग उस समुद्र तट से डरते हैं, पर अकीरा परवाह नहीं करता। वह नत्सुम को समुद्र तट पर ले जाता है। जब वह नजारा देख रही होती है तो वह उसे पकड़ता है और पानी में कूद जाता है। पिछली बार आकर्षण था, पर इस बार नत्सुम को उससे पूरी तरह से प्रेम हो जाता है। जब कक्षा में अकीरा की सीट खाली होती है तो नत्सुम उदास महसूस करती है। स्कूल के बाद जब वह उसे सवारी करते हुए देखती है तो तुरंत उसके पीछे लग जाती है। खुद को उसके सामने साबित करने के लिए नत्सुम एक तस्वीर खींचने वाले के साथ तस्वीर शूट के लिए हाँ कर देती है। स्थान वही देवताओं का सागर के पास वाला जंगल है। शूट के दौरान एक छोटा सा पत्थर तस्वीर खींचने वाले के सिर पर लगता है। नत्सुम तुरंत उसका पीछा करती है और दोनों जंगल में खेलते हैं। नत्सुम थककर जमीन पर लेट जाती है और तस्वीर खींचने वाला वह पल कैद कर लेता है। तस्वीरें मिलते ही वह तुरंत अकीरा को बताती है। वह उसका पीछा करता है और दोनों दौड़कर एक छोटी नदी के पास पहुंचते हैं। अकीरा तस्वीरें देखना चाहता है। नत्सुम छोटी नदी के पास एक चट्टान पर लेट जाती है और थोड़ी देर बाद उसे तस्वीरें देती है। तस्वीरों में नत्सुम की आंखें सपनों से भरी लग रही हैं, जैसे कोई जंगल की परी हो। अकीरा कहता है कि वे सुंदर लग रही हैं। नत्सुम अवसर का फायदा उठाकर अपने मन की बात बताती है, पर अकीरा का जवाब बहुत साधारण होता है, जिससे नत्सुम क्रोधित हो जाती है।